तारीख 18 जून 2024। वक्त शाम के 6:41 और जगह दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके का बर्गर किंग रेस्टोरेंट। करीब 10 से 15 कस्टमर्स के बीच इसी रेस्टोरेंट की एक टेबल पर एक लड़की अपने दोस्त के साथ बैठी थी। लड़की मोबाइल पर अपने इस दोस्त को कुछ दिखा ही रही थी कि तभी रेस्टोरेंट में दो शख्स दाखिल होते हैं। दोनों इसी टेबल के पास पहुंचते हैं और लड़के के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। रेस्टोरेंट में भगदड़ मच जाती है। ये दोनों भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक शूटर इस लड़के को अपना निशाना बना लेते हैं। लड़का वहीं दम तोड़ देता है। भरी भीड़ के बीच एक रेस्टोरेंट में हुई इस फायरिंग से देश की राजधानी हिल जाती है। छानबीन में पता चला है कि इस हत्याकांड को पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने अंजाम दिया है और जो लड़का मारा गया है उसका नाम अमन था। लेकिन वो लड़की कहाँ गई जो फायरिंग से ठीक पहले अमन नाम के इस शख्स के साथ बैठी थी? अगर ये लड़का उसका दोस्त था तो उसे छोड़कर वो अचानक कहाँ से गायब हो गई? आखिर वो कौन थी? उसकी तस्वीर रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तफ्तीश शुरू करती है तो इस लड़की के बारे में बेहद हैरान करने देने वाली खबर सामने आती है। रेस्टोरेंट के अंदर अमन के साथ दिखी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लेडी डॉन अनु है। सूत्रों के मुताबिक अमन की हत्या का मास्टरमाइंड भले ही पुर्तगाल में छिप कर बैठा गैंगस्टर हिमांशु भाऊ हो, लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम पहुंचाने की जिम्मेदारी अनु के ऊपर थी। अनु ने पहले अमन से फेसबुक के जरिए दोस्ती की और फिर उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया। जब अनु को लगा कि अमन पूरी तरह से उसके ऊपर भरोसा करने लगा है तो उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात के लिए जगह के तौर पर दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग को रेस्टोरेंट फाइनल किया गया और इसके बाद अमन की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अनु परछाई की तरह गायब हो गई। हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली 24 साल की अनु ग्रेजुएट है और बताया जाता है कि पढ़ाई में वो काफ़ी अच्छी थी। इसी बीच उसे क्राइम की दुनिया में नाम कमाने का शौक चढ़ा। वो अंडरवर्ल्ड में अनुराधा चौधरी की तरह लेडी डॉन बनना चाहती थी। इसकी हाल ही में काला त्रिचड़ी से शादी हुई है। इसके लिए अनु हिमांशु भाऊ के गुर्गों के कांटेक्ट में आई। सूत्रों के मुताबिक हिमांशु भाऊ ने अनु को पहले छोटे मोटे काम सौंपे और इन सब में वो उसके भरोसे से कहीं बढ़कर साबित हुई। इसके बाद जबरन वसूली से लेकर मर्डर तक में भी अनु शामिल हुई। इस तरह धीरे धीरे अनु गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की खासम खास बन गई। बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बड़ा करने के मकसद से अनु ने खुद हिमांशु भाऊ से राजौरी गार्डन हत्याकांड की जिम्मेदारी उसे देने के लिए कहा। इसके बाद उसने अमन को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का सहारा लिया। दिल्ली पुलिस के अलावा अनु की तलाश हरियाणा पुलिस को भी है। हालांकि अनु के परिवार वालों ने रोहतक में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस के पास इस बात के सबूत हैं कि हिमांशु भाऊ गैंग के लिए वो काम करती है। अनु को हिमांशु भाऊ का मैसेंजर भी बताया जाता है। वो जेल में बंद उसके गुरुओं तक हिमांशु के मैसेज पहुंचाती है। फिलहाल पुलिस सरगर्मी से अनु की तलाश में जुटी।